इस्लामाबाद वफाकी काबीना ने हफ्ते की छठी को बहाल कर दिया। मरियम औरंगजेब ने बताया कि जुमा के रोज़ वर्क फ्राम होम की तजवीज़ सामने आई है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अवाम मुश्किल सूरत हाल में है तो हमने भी इक़दामात का आगाज़ कर दिया। हफ्ते की छठी को पहले ख़त्म किया गया था मगर काबीना ने हफ्ते की छठी को बहाल कर दिया है। इस्लामाबाद वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कौम से नया वादा किया है कि 6 से 15 जून तक 3.5 घंटे लोड शेडिंग होगी, जिसके बाद लोड शेडिंग का दौरानिया 3 घंटे कर दिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक काबीना इजलास में फैसलों की मंजूरी के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि इस वक्त बिजली की डिमांड 28,400 मेगावाट है। बिजली की लोड शेडिंग को कम करने के लिए तजावीज़ भी आई हैं। नेशनल ग्रिड में बिजली की सप्लाई 21,000 मेगावाट है। इस्लामाबाद वफाकी काबीना ने मार्केटों को शाम 7 बजे बंद करने का फैसला मुअख्खर कर दिया और वज़रा और सरकारी मुलाजमीन के फ्यूल में 40% कटौती की मंजूरी दे दी। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी काबीना को मुल्क की माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। काबीना को तवानाई के बहरान और मुल्क में लोड शेडिंग कम करने के तरीकों और ज़राए पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि भारत को गुस्ताखाना बयानात पर मुआफ़ी मानना होगी। गुस्ताखाना बयानात पर मुआफ़ी न मांगी तो सेकुलर भारत का नज़रिया मुतासिर होगा। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने आज मंगल को इस्लामाबाद में जर्मन हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारत से गुस्ताखाना बयानात पर मुआफ़ी का मुतालबा करते हुए कहा कि सिर्फ पाकिस्तान और कश्मीर ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात उन बयानात से मजरूह हुए हैं। इस्लामाबाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक़ कबायली इलाकों से दरियाफ्त शदा गैस फौरी अवाम को फराहम करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात के मुताबिक तवानाई की किल्लत पर काबू पाने के हवाले से कौमी सतह पर बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। वज़ीर आज़म ने साबिक़ कबायली इलाकों से दरियाफ्त शदा गैस फौरी अवाम को फराहम करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने दरियाफ्त होने वाली गैस अवाम को फौरी फराहम करने की मंजूरी दे दी। बन्नों से 1 ट्रिलियन क्यूबिक फुट गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए थे। इस्लामाबाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क की मईशत और सियासी सूरत हाल के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। तफसीलात के मुताबिक वफाकी काबीना का इजलास आज वज़ीर आज़म हाउस में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल समेत वफाकी बजट की तैयारी और महंगाई पर मशावरत की जाएगी। काबीना इजलास में लोड शेडिंग पर ब्रीफिंग और अहम फैसले किए जाएंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन की सालाना रिपोर्ट 2021 भी काबीना में पेश की जाए। चेयरमैन तहरीक-ए इंसाफ इमरान खान ने पार्टी क़यादत को मुमकिना गिरफ्तारी पर एतमाद में लेते हुए इस अज़्म का इआदा किया है कि किसी सूरत इम्पोर्टेड हुकूमत के सामने नहीं झुकेंगे और डट कर मुकाबला करेंगे। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी इजलास में इमरान खान ने कहा कि हुकूमत ने मुझे गिरफ्तार करने का प्लान बनाया है। इत्तला मिली इस्लामाबाद पहुंचने पर गिरफ्तार किया जाएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत समझती है मैं ऐसे डर जाऊंगा, अब किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। इजलास में इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी की सूरत में मुल्क भर में फौरी रद्द अमल देने का फैसला किया गया।